हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट आगे की वीडियो लेकर आया हूँ। आगे का पार्ट हमारे देखते हैं। हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके थे। आइए शुरू करते हैं 101वां क्वेश्चन। 101वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ही डैश बी हेयर अर्ली नेक्स्ट मंथ। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की बात चल रही है। अगले महीने की बात चल रही है यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है। तो आपका वाज और हैड बीन नहीं होगा, ना ही आपका हैज बीन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विल बी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ यू स्टडी हार्ड यू डैश गेट अ फर्स्ट क्लास। तो बताइए बच्चों, 102वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ, मैंने इफ का पीछे रूल बताया था। अगर इफ का पहला टेंस प्रेजेंट में है तो अगला फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल बी गेटिंग नहीं होगा, आर गेटिंग नहीं होगा, यू के साथ में सेल नहीं आता है, विल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। ही डैश लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हम श्रीनगर छोड़ देंगे। तो छोड़ने की बात चल रही है, छोड़ देंगे फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। द चाइल्ड डैश अरेंज हिज बुक इन द बैग। तो बच्चा जो है अरेंज करता है अपनी किताबों को इन द बैग। बैग में सिस्टमेटिक तरीके से जो लगाना होता है ना, बच्चे ने बैग में अपने बस्ते में अपनी किताबों को लगाया। तो बताइए बच्चों, 104 का आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्यों। जब हमें स्कूल जाना होता है तो हम अपनी किताबों को बैग में सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे, लगा रहे होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा ये टेंस। ठीक है बच्चों, बच्चा अरेंज कर रहा होगा अपनी किताबों को इन द बैग, बैग में बस्ते में। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जा रहा है टेंस। 105वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। 105वां क्वेश्चन क्या होगा। द पियोन डैश रिंग द बेल बाई 10 o'clock। बताइए बच्चों, इसमें 10 o'clock दे दिया है, समय दे दिया है। इससे आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। इसका आंसर क्या होगा बताइए बच्चों। वाई 10 o'clock, पियोन ने घंटी बजाई। ठीक 10 बजे घंटी बजाएगा, बजाएगा। सेल रिंगिंग नहीं आएगा, इसके साथ भी होना चाहिए था। सेल है रंग नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट बोल गया फ्यूचर के, क्योंकि पियोन के साथ सेल नहीं आता है। विल रिंगिंग नहीं आएगा, बी होना चाहिए था, बी होता तो चल जाता। आपका विल हैव रंग आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 106। इट डैश रेन फॉर 3 hours। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेल रेनिंग, विल रेनिंग, सेल हैव बीन रेनिंग, विल हैव बीन रेनिंग। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा 106 का। 106 का आंसर क्या होगा। ये 3 घंटे से आपका देखो 4 3 hours दे रखा है, टाइम दे रखा। तो ये गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेल, आपका ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। सी और डी में से हो सकता था, पर इट के साथ में विल आती है ना कि सेल। तो आपका सी ऑप्शन भी खत्म। आपका इज द डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। टीना डैश सिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। इसमें भी आपका टाइम दे रखा है बच्चों। 107 में देखिए टाइम दे रखा है। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा।
बताइए बताइए। तो ये भी हमारा फ्यूचर में गया, ठीक है, फ्यूचर में गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैल के साथ में बी आएगा तब आईएनजी लगती है, विल के साथ में बी आएगा तब आईएनजी लगती है। ऑप्शन नंबर सी और डी में से हो सकता है, पर टीना के साथ हम जानते हैं कि विल आता है ना कि सेल, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 108, 108 देख लेते हैं। 108 क्या कह रहा है? 108 क्वेश्चन कह रहा है द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फाइंड करना है। बताइए बच्चों 108वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, बॉय हमारा नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारा आर्टिकल आता है। तो एक फॉर्मूला होता है नाउन एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस आर्टिकल, ठीक है। तो इसी के सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। नाउन के बाद में एडजेक्टिव दे दिया और एडवर्ब नहीं है तो एडवर्ब के बाद में डायरेक्ट आर्टिकल दे दिया। तो हमारा एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यंग हो जाएगा। रामू वाज वेरी लेबरस, रामू वाज वेरी लेबरस, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो बताइए बच्चों 109 का आंसर का क्या होगा? 109 का, 109 का रामू हमारा नाउन है, वाज वर्ब है, वेरी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वाज इज द राइट आंसर हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का नाउन बताइए। 110वां क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंथ का नाउन। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का नाउन बताइए, नाउन के रूप में है या क्या है? बताइए बच्चों क्या होगा? ये ऑलरेडी एक नाउन है। ओके बच्चों, ऑलरेडी एक नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 111 देखते हैं। ही इज एगर डैश नाउ हिज रिजल्ट। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? 111 का, 111 का आंसर क्या होगा? एगर, एगर के साथ प्रिपोजिशन हमारी टू आती है, ठीक है, एगर टू नाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112। सीता हैज गॉन टू स्कूल। बताइए बच्चों इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए हमारे पास तो विल या सेल के साथ में हमारी हैव लगानी है। विल या सेल के साथ में हमें हैव लगानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113 की ओर देख लेते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होती है हमारी? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो बताइए बच्चों हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में रखी है? ऑप्शन नंबर डी में रखी है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। 113 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। 114 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बॉयज हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। बच्चों इसको एडजेक्टिव फाइंड करना है। देखिए बच्चों, ये आपका रखा नाउन और ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है। नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड। तो देखते हैं बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या करिए? माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब आती है, इज हमारी वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन बताना है। 116 सक्सीड का नाउन बताइए बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? सक्सीड का नाउन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 117 देख लेते हैं बच्चों। 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 117 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो बताइए बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग।
117 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। अभी अभी हमने ये वाला टेंस पीछे पढ़ा है, मॉर्निंग से पहले क्या लगा हुआ है, मॉर्निंग फिक्स टाइम में एक बार होता है, फिक्स टाइम जो होता है हमारा उससे पहले हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। ही 118 क्वेश्चन देखते हैं। ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमारी हेल्पिंग होती है हैज या हैव। इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बताइए बच्चों इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ है, हैज हैव के बाद में, हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है हमारा, हमें दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी क्या आती है, वर्ब आती है। तो हमारा लिव्स हमारी वर्ब हैगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नाउन्स, अगला 120 क्वेश्चन देखते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाउन क्या है। 120 क्वेश्चन देखते हैं। 120 क्वेश्चन का क्लासीफाई का नाउन बताना आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, आपका क्लासीफाई का क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सीता इज टेकिंग रेस्ट डैश अ टेल ट्री। तो बताइए बच्चों 121वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 121वें क्वेश्चन का आंसर, तो सीता जो है रेस्ट ले रही थी कहाँ, एक पेड़, एक लंबे पेड़ के नीचे, अंडर। अंडर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर बढ़ते हैं। 122वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। नाउन के तुरंत बाद हमारा एडजेक्टिव आता है बच्चों, मैंने बताया था ये नाउन है, नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल है। तो आप एडजेक्टिव फाइंड कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। 123 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 123 का क्वेश्चन कह रहा है एन इंटेलिजेंट गर्ल्स सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फाइंड करना, तो एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए गर्ल्स हमारा नाउन है, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। द फॉट फॉर देयर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी वर्ब होती है, फॉट हमारी वर्ब हो गई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। 125 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का एडजेक्टिव बताना। ग्लोरी का एडजेक्टिव, ग्लोरी का एडजेक्टिव ग्लोरी, ग्लोरियस होता है बच्चों। ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होता है, ग्लोरियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। बताइए बच्चों 126 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम किसी से टाइम पूछते हैं तुम्हारी घड़ी के द्वारा, यानी कि वाई, वाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है हमारा, विल या सेल के बाद में बी आता है और इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो विल या सेल के बाद में बी देख लो। विल बी के बाद में हैज बीन है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। रोड है, नहीं होगा आपका। बिल राइट है, नहीं होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। पहला वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट है और आपका लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, ए वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए बच्चों, टेम्पल हमारा क्या है, टेम्पल हमारा क्या है, मंदिर है। इसके बाद में ब्यूटीफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है। टेम्पल हमारा नाउन है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, द स्काई ग्रे डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। स्काई ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हमारी रखी है ग्रे, ग्रे डार्क। ग्रे हमारा
आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 130वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिल इन द fill in the correct preposition into the following sentence। तो my shoes are made dash leather। बताइए बच्चों 130वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 130वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बताइए बताइए। मेरे शूज बनाए हैं लेदर के। लेदर के का सेंस देने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, हमारा ऑप्शन नंबर मेड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।